हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल बढ़िया। चलिए ठीक है। तो बच्चे, लास्ट क्लास के अंदर हम कुछ चीजें डिस्कस कर रहे थे। आपका चैप्टर खत्म हो गया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हमने बात करी थी। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने आपको कुछ अलग चीजें भी बताई थी जो कि नॉर्मली आप एनसीईआरटी के अंदर नहीं ढूंढते हैं या आपको नहीं मिल पाती है चीजें, लेकिन फिर भी आपके लिए वो जानना जरूरी है। अब जो मैं आपसे कहने वाला हूं उस बात को ढंग से समझिएगा। आज हम करने वाले हैं कुछ वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स आपकी हेल्प करेंगे इस चैप्टर में काफी सारी चीजों में। और फिर आपका होमवर्क रहेगा कि उस उन न्यूमेरिकल्स के बेस पर आप एनसीईआरटी पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अपने जो भी रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं उनको जरूर भेजें आप। ठीक है बेटा, राइट? चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास होगी हमारी मिसलेनियस न्यूमेरिकल्स के नाम से, जहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और उसके सॉल्यूशन में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या है, आप थोड़ा सा ट्राई करिएगा, एनालाइज करिएगा, उसके बाद उसके सॉल्यूशन के ऊपर हम आएंगे। ठीक है बच्चे, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन मैं क्वेश्चन आपको रीड करके बता रहा हूं, ठीक है बेटा, और आप उसको ट्राई करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखिए। अ कार इज मूविंग, अ कार इज मूविंग with 25 meter per second. A car is moving with 25 meter per second. And after traveling through a distance of and after traveling through a distance of 50 meter, after traveling through a distance of 50 meter, 50 meter, it stops. It stops. ठीक है, तो अब तक मैंने इस क्वेश्चन में आपको तीन चीजें दे दी। इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, traveling through initial velocity 25 meter per second, distance 50 meter, and finally it stops. अब आपसे क्या बोल रखा है? आपसे ये पूछा है find the acceleration, find the acceleration of the car, find the acceleration of the car and the time taken before it comes to rest, and time taken before it comes to rest. ठीक है, तो आपको एक तो बताना है एक्सेलरेशन कितना होगा और एक आपको बताना है टाइम कितना होगा। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ट्राई दिस क्वेश्चन, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा और चेक करेंगे। ठीक है, करिए। हाँ जी बेटा, डन। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना था बच्चे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, तभी टाइम निकालना आसान काम है। तो मुझे देखना है यू, एस, वी और ए, इन चारों से मिलकर कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है जिसमें टाइम ना आता हो। तो वी हैव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन विच वी डोंट हैव टाइम, तो यूज दैट बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
by third equation of motion v square minus u square is equal to 2as. तो v की जगह 0, u की जगह 25, 2 into acceleration we don't know and in place of s we have 50. तो क्या आता है बच्चे हमारे पास? देखिए 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, 25 का स्क्वायर हो गया 625 मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 50. मैं 2 into 50 को सीधा 100 लिख लेता हूं। तो एक्सेलरेशन कितना आया? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -625. 0 minus 625 इज -625 अपॉन 100। तो सॉल्व करके आता है माइनस का 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक होता है अच्छा बच्चा और एक होता है बहुत अच्छा बच्चा। अच्छा बच्चा वो होगा जो इस क्वेश्चन का आंसर यहां तक निकाल के ले आएगा। बहुत अच्छा बच्चा क्या करेगा? बहुत अच्छा बच्चा वो होगा जो ये भी लिखेगा हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट रिटार्डेशन इज टेकिंग प्लेस। एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ब्रेक्स लगे होंगे तभी गाड़ी रुकी होगी, तो रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये लिखें तो इट्स गुड। अब बात करते हैं टाइम कैसे निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए बहुत आसान काम है। अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लिख सकते हैं? v is equal to u plus 80. In place of v 0, in place of u 25. Acceleration a we don't know and time t. Acceleration तो a पता है भाई हमको, क्या पता है? -6.25. Substitute the value और टाइम आपको निकालना है। तो अब क्या आएगा बच्चे? इसको इधर भेज दो। -25 is equal to -6.25 into t. माइनस से माइनस चला जाएगा, t is equal to 25 अपॉन 6.25। तो 6.25 से 25 को कट करेंगे तो कितना आएगा? 6 4 जा होता है 24 और 0.25 into 4 होता है 1। 24 plus 1 is equal to 25। इसका मतलब ये हो गया कि 6.25 को 4 टाइम्स में अगर करता हूं तो मेरे को 25 आंसर मिलेगा। 4 seconds। This is the final answer। तो एक्सेलरेशन आपको मिल गया इतना और टाइम मिल गया आपको इतना। ये था हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड एक सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आते ही हैं, तो इसकी आपको बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है बेटा, राइट। अब एक डिफरेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं और जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो थोड़ा सा अलग जाएगा, उसका डिफिकल्टी लेवल अलग तरीके का है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखिए। टू स्टोन्स, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. 2 stones are thrown vertically upwards. 2 stones are thrown vertically upwards simultaneously with their initial velocities u1 and u2. Initial velocities u1 and u2 respectively. u1 and u2 respectively. Full stop. Prove that the ratio of heights reached by them would be the ratio of u1 square ratio u2 square. u1 square ratio, this is the sign of ratio, u2 square, ठीक है, full stop, within bracket लिखिए, assume upward acceleration is
माइनस जी एंड डाउनवर्ड एक्सेलरेशन is plus g. Upward acceleration is minus g and downward acceleration is plus g. तो ये पूछा है आपसे। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी है आपको। ठीक है, आपको जो सिंबल्स होते हैं उनकी फॉर्म में ही आपको आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आप बता चुका हूं, एक बार आप फिर से सुन लीजिए कि वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स थ्रोन such that, लिखा था उसमें क्वेश्चन है कि टू स्टोन्स आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, दोनों को आप वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं और पहले को फेंका u1 से, दूसरे को फेंका u2 से ऊपर की ओर। ठीक है, और ऊपर की ओर जो ग्रेविटी है वो एक्सेलरेशन जो है वो माइनस का g है, नीचे की ओर प्लस g। तो आपसे ये पूछा था कि with their initial velocities u1 and u2 respectively prove that the ratio of heights reached, कितनी हाइट तक वो रीच करेगा। ये h1 हाइट थी, ये h2 हाइट थी, h1 हाइट और h2 हाइट तक अगर वो रीच करते हैं, prove that the ratio of the heights reached by them would be in the ratio u1 square ratio u2 square। जिस हाइट तक वो रीच करेंगे उसका रेशियो ये आना चाहिए, ये आपको करना है। ठीक है, तो आप सोचिए कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको हम कर सकते हैं और आपको बेसिकली प्रूव क्या करना है। यू हैव टू प्रूव h1 upon h2 is equal to u1 square upon u2 square। दिस इज टू प्रूव, ये मैंने आपको बता दिया, आपको ये प्रूव करना है। तो ट्राई करिए, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए। ठीक है, आपको टाइम दे रहा हूं मैं 30 सेकंड्स का। यू ट्राई दिस, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ट्राई करिए। हाँ जी, दिक्कत आ रही है? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, आपको प्रूव करना है h1 upon h2 is equal to u1 square upon u2 square। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। लेट्स सी, देखिए बच्चे, अब मैं डायग्राम यहां बना देता हूं। u1 वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर थ्रो किया ऐसे, और वो h1 हाइट तक जा रहा है। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्ट को भी आपने u2 वेलोसिटी से थ्रो किया, वो हो सकता है किसी दूसरी हाइट तक चले जाए, h2 हाइट तक चले जाए, जरूरी नहीं है कि दोनों की हाइट सेम है। ठीक है, एंड द एक्सेलरेशन एक्टिंग अपॉन देम इज माइनस जी, दोनों पे माइनस जी एक्ट कर रहा है क्योंकि टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और किस हाइट तक कोई जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर हाइट तक भेजता हूं तो क्या होता है कि फाइनली वो जाके रुक जाता है वहां पे, है ना, किसी हाइट पर पहुंचने के बाद रुक जाएगा। तो इस पॉइंट पर एट द टॉप मोस्ट पॉइंट v1 is equal to 0 एंड v2 is equal to 0, हाईएस्ट पॉइंट पर दोनों की वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी। तो अब लगाते हैं। नाउ इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉल, फॉर फर्स्ट बॉल। अगर मैं फर्स्ट बॉल की बात करता हूं तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। यहां पर h की जगह h1 लिख लूंगा मैं, ग्रेविटी दोनों जगह सेम है, बस g की जगह मुझे कुछ पुट करना पड़ेगा। अब पुट करते हैं। वैसे तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है, अब मैं इसको अगर लिखूं फर्स्ट बॉल के लिए तो आएगा v1 स्क्वायर, चलो यहाँ v1 लिख लेते हैं, लिख ही लेते हैं, छोड़ो। v1 की जगह आएगा 0, चेक फ्रॉम देयर, u1 इज u1 ओनली, g की जगह आएगा माइनस का g और h1 की जगह h1। तो अब क्या आता है हमारे पास,
माइनस यू वन स्क्वायर इजकल टू माइनस टू जी एच वन, नेगेटिव से नेगेटिव हटा दो तो यू वन स्क्वायर आ जाता है टू जी एच वन, ये तो यू वन स्क्वायर आ गया। अब बात करते हैं यू टू स्क्वायर की, तो उसको कैसे निकालेंगे, हम लिखते हैं बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सेकंड बॉल, सेकंड बॉल के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो क्या होगा, तो हमारे पास आएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इक्वल टू 2gh2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, v2 की जगह 0 आएगा, u2 की जगह क्या आएगा, वो u2 ही रहेगा। 2g की जगह आपको क्या रखना है, अपवर्ड मोशन के लिए माइनस का g एंड h2, तो u2 स्क्वायर माइनस के साथ माइनस 2gh2, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो u2 स्क्वायर आ जाता है आपके पास 2gh2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, मुझे तो h1 अपॉन h2 का रेशियो निकालना है, तो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन नंबर 1 थी आपके पास ये, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा, देखो वो आएगा u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh1 अपॉन 2gh2। ठीक है, 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं इस साइड लिख लेता हूं, तो h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर, h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर। बस फाइनली आपको ये प्रूव करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल 2 इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, आपको वैल्यू पुट करनी है और वहां पर आपको दोनों को डिवाइड करना है। ठीक बच्चे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए एक नई डिफिकल्टी का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। लिखिए बेटा, obtain a relation, this is your question number 3, obtain a relation for the distance traveled, obtain a relation for the distance traveled by an object, distance traveled by an object moving with uniform acceleration, uniform acceleration in the interval between fourth and fifth second, in the interval between fourth and fifth second। क्या क्वेश्चन था, इंटरवल बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ सेकंड। ठीक है, ट्राई करिए बेटा इसको, टिक 30 सेकंड्स में हो जाएगा, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ।
हाँ जी, डन। चलिए देखते हैं। देखो बच्चे, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, मान लो 0 सेकंड हो गया, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5। आपसे ये पूछा है कि फोर्थ सेकंड का, तो फोर्थ सेकंड और फिफ्थ सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकंड्स। डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकंड्स ये हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकंड्स ये हो गया। तो आपसे ये पूछा है ये कितना होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ सेकंड, ये पूछा है। तो बहुत सीधी सी बात है, मैं 5 सेकंड्स का डिस्टेंस निकाल लेता हूं, 4 सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लेता हूं और दोनों को माइनस कर देता हूं, तो मुझे 4 और 5 सेकंड के बीच में चला हुआ डिस्टेंस पता लग जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए मैं बात करता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड्स। 4 सेकंड्स के अंदर अगर डिस्टेंस ट्रेवल कराओगे तो आएगा S1 मान लेते हैं उसको, या चलो इसको मैं S4 मान लेता हूं। S4 का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकंड। 4 सेकंड, फोर्थ नहीं 4, डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकंड्स। S4 इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगना था बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वैल्यू पुट कर दो, u की जगह आपको u ही रखना है, इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। टाइम की जगह क्या पुट करना है, टाइम की जगह 4 सेकंड्स पुट करना है, प्लस हाफ इनटू a। एक्सेलरेशन का मतलब, एक्सेलरेशन क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखा, तो a की जगह a ही पुट करूंगा, और टाइम की जगह फिर 4 सेकंड्स पुट करना है स्क्वायर। तो क्या आता है आपके पास, 4u प्लस हाफ इंटू a इंटू 4 स्क्वायर इज 16, कट कर दें तो क्या मिलता है 4u प्लस 8a। ठीक है, दिस इज S4। अब क्या नेक्स्ट काम करना है, नेक्स्ट काम करना है डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकंड्स निकालना है। नाउ traveled in 5 seconds, distance traveled in 5 seconds, S5 is equal to, u की जगह फॉर्मूले में u ही रखना है, टाइम की जगह रखना है 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की जगह a ही रखना है, टाइम की जगह क्या रखना है 5 स्क्वायर। तो कितना आ गया 5u प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 अपॉन 2a, 25 अपॉन 2a। ये आपके पास S5 आ गया। अब क्या निकालना है, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, या डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ सेकंड के बीच में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो वो आपके पास आता है इज इक्वल टू S5 माइनस S4। तो S5 कितना था हमारे पास 5u प्लस 25 अपॉन 2a, ठीक है, माइनस S4 कितना है हमारे पास 4u प्लस 8a। ब्रैकेट जरूर लगा लेंगे यहाँ पे, वरना साइन में गड़बड़ हो सकता है। 4u plus 8a, when you open the bracket you will get 5u plus 25 upon 2a minus 4u minus 8a। तो 5u minus 4u is u plus 25 upon 2a minus 8a। अगर आप सॉल्व करते हैं 25 upon 2 minus 8 कितना आता है बेटा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लोगों 2 आ जाएगा, 25 minus 16, 25 minus 16 is what 9, तो 9 upon 2 आएगा। इसका मतलब आफ्टर सॉल्विंग दिस, रेजिंग दिस, आफ्टर सॉल्विंग दिस आपको मिलेगा u प्लस 9 अपॉन 2a। ये आपका आंसर आ गया, u प्लस 9 अपॉन 2a, डिस्टेंस ट्रेवल इन बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ सेकंड।
यानी कि आपके पास S5 माइनस S4 निकल के आता है। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, इसी क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, उसको कभी कभी हम फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बोल लेते हैं, वैसे इट इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, और उस फॉर्मूले को अगर आप लगा दे तो एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। अब वो क्या है बता देता हूं, जब जिक्र किया है तो बताना तो मेरा फर्ज है। चलो देखते हैं। देखो बच्चे, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये 0 था, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। तो 4 और 5 के बीच में जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं? 4 और 5 सेकंड के बीच के टाइम को क्या बोलते हैं? 4th सेकंड बोलते हैं, 5th सेकंड बोलते हैं? उसको बोलते हैं 5th सेकंड। 5th सेकंड मींस आफ्टर 4 एंड बिफोर 5 या टिल 5, 4 सेकंड के बाद से लेकर 5 सेकंड तक 5th सेकंड कहलाता है। यानी कि 4.1 सेकंड, 4.2 सेकंड, 4.3 सेकंड, ये सारे के सारे 5th सेकंड के अंदर आते हैं। तो ध्यान रखो, 4 यहां से लेकर, अगर मैं 4 से लेकर 5 तक की बात करता हूं तो ये आता है 5th सेकंड। अगर मैं 3 से 4 सेकंड की बात करता हूं तो ये कहलाता है 4th सेकंड, ये कहलाता है 3rd सेकंड, ये कहलाता है 2nd सेकंड, और ये कहलाता है 1st सेकंड। दैट मींस आपको निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 4th एंड 5th सेकंड। 4th एंड 5th सेकंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली 5th सेकंड का डिस्टेंस कहलाएगा, 5th सेकंड का। और उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड निकालना है, मान लो nth नंबर का कोई टाइम होता, अभी तो मैंने 5th बोल रखा है, वो 20th भी हो सकता था, 100 भी हो सकता था, कोई n नंबर मान लेते हैं कि मान लिया कोई nth सेकंड था, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है u + a/2 2n - 1। ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। बस ये आपके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए है। दिस इक्वेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस। अलग से कोई इक्वेशन ये पार्ट में नहीं है, सिलेबस के पार्ट में नहीं है, लेकिन अगर आप इसको जानते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का ही स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्सटेंडेड फॉर्म है उसका, इसका एक स्पेशल फॉर्म है। s nth का फॉर्मूला होता है u + a 2n - 1। अब आपको कौन से सेकंड का डिस्टेंस निकालना है? आपसे ये पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन बिटवीन 4th एंड 5th सेकंड। तो 4th एंड 5th सेकंड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 5th सेकंड कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकंड होता है, तो मैं लिखूंगा s5 = u + a/2। n की जगह आपको रखना है 5, n की जगह 5 रखना है। यहाँ भी 5 था तो यहाँ भी 5 रखोगे, यहाँ n था तो यहाँ भी n था। तो सॉल्व करके कितना आ गया, u + 5 2 10, 10 - 1 9, तो क्या आएगा 9, और साथ में a/2 तो था ही, 9a/2। सेम आंसर इन वन लाइन। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बेटा डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकंड का मतलब होता है 4 सेकंड और 5 सेकंड के बीच में चला हुआ डिस्टेंस। उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ये है, SNth का डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड। जिस भी टाइम का, पर्टिकुलर टाइम का आपको डिस्टेंस निकालना हो, आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा दिस इज द स्पेशल केस ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड ऑफ इक्वेशन जो मैंने आपको पहला मेथड बताया वो ज्यादा प्रिस्क्राइब्ड है क्लास 9th के लिए। तो क्लास 9th के लिए अगर आप फर्स्ट मेथड से करते हैं इट्स गुड, ठीक है, बट यू कैन चेक योर आंसर फ्रॉम दिस मेथड। डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं कि भाई मेरा सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कोई छोटी मोटी गलती तो नहीं कर दी, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, चेक कर सकते हो। लेकिन तरीका क्या है, ऊपर वाला जो मैंने आपको पहले तरीका बताया, यूज दैट, ठीक है। दिस इज द और पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, और ठीक है बच्चे, राइट। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट में। ये क्वेश्चन मैं ऐसे रिटेट करा रहा हूं आपको, उसको लिख लीजिए आप। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये क्वेश्चन करेंगे हम एवरेज स्पीड का। लिखिए, a car starts from A to B. A car starts from A, कैपिटल A to B। ये दो सिटी हो सकती है, सिटी एंड सिटी B।
A car starts from A to B with a uniform speed of 30 km per hour, 30 km per hour, and returns from B to A, with a speed of 40 km per hour, 40 km per hour. Full stop. Find the average speed of the car. Find the average speed of the car. अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? ट्राई करिए फटाफट से, 30 सेकंड्स का टाइम है, 30 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन खत्म करना है, फिर मैं सॉल्व करूंगा एंड विल क्रॉस चेक. हाँ जी, राइट. चलिए देखते हैं. सबसे पहले क्या होता है, हम लिखते हैं टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी. डिस्टेंस मान लेते हैं यहां से यहां तक का डी. लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज स्मॉल डी. ऐसा लिख सकते हैं पहले. टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, T1 is equal to distance d upon speed 30 km per hour. Then time taken from B to A, T2 is equal to distance upon speed 40. ठीक है? Therefore, अब क्या करना है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड d प्लस d, टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2. Substitute the values. 2d upon T1 की जगह क्या लिखना है आपको? T1 की जगह लिखना है आपको d upon 30 प्लस T2 की जगह क्या लिखना है? d upon 40 लिखना है. ठीक है? तो बस अब यहाँ पे इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ. तो एवरेज स्पीड जो होगी आपके पास V एवरेज इज इक्वल टू 2d अपॉन, टेक एलसीएम, 30 और 40 का एलसीएम हमारे पास होता है कितना? 120. तो कितना आएगा? 4d प्लस 3d. ठीक है जी. 30 4 जा 120 हो गया, तो 40 ऊपर आ गया और 43 जा 120 हो गया. देन VAB इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 120 ऊपर चला जाएगा, 2d इंटू 120 अपॉन 4d प्लस 3d इज इक्वल टू 70. तो d से d कैंसिल हो जाता है. तो V एवरेज आपके पास निकल के आता है 120 इंटू 2 दैट इज
240 अपॉन 7 किलोमीटर पर आवर, 240 अपॉन 7 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हुआ। इसको आप बाकी डेसिमल्स में कर सकते हैं, अभी तो फ्रैक्शन में डिवाइड करके आप इसको डेसिमल में निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, राइट। अब बात करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की, एक नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन। वैसे मैं आपको सारी कैटेगरी क्वेश्चन करा चुका हूं, बस एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन और कराना चाहूंगा, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, पहले क्वेश्चन आप लिख लें या एक बार पढ़ समझ लें उसको, एनसीईआरटी आपके पास होगी, आप उसको देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं डिक्टेट नहीं कराऊंगा, आप इसको सिर्फ सुनेंगे और फिर हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है बेटा, तब तक मीनवाइल इफ यू आर हैविंग एनसीईआरटी जस्ट ब्रिंग इट बैक। आपको मैं 20 सेकंड्स का टाइम देता हूं, फटाफट एनसीईआरटी लीजिए, उस क्वेश्चन को देखिए, मेरे साथ साथ पढ़िए और फिर उसका सोल्यूशन हम देखते हैं। ठीक है, जल्दी से फटाफट एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 फॉर टुडेज क्लास। An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42250 kilometers. 42250 kilometers. Calculate the time taken. Calculate the speed which it takes in 24 hours. क्वेश्चन में लिखा है calculate the speed which it takes in 24 hours to revolve around the earth. स्पीड निकालनी और टाइम आपको दे रखा है बेटा 24 आवर्स का। ठीक है, और क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है। स्पीड वेलोसिटी कुछ बोल लीजिए फिलहाल यहाँ पे। अब लॉजिक क्या हुआ, देखो बेटा, अर्थ ये रही अर्थ, इसके पास एक ऑर्बिट था जिसके अंदर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, दिस इज सैटेलाइट, ऐसे ही। और सैटेलाइट क्या करता है? कांस्टेंट स्पीड से घूमता रहता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, मूविंग अराउंड अ सर्कल, मूविंग इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, बाय मेकिंग अ सर्कल एट अ फिक्स्ड रेडियस। ठीक है, और वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट, दैट मींस इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब रेडियस ऑफ जो ऑर्बिट था, ये यहां से लेकर अर्थ के सेंटर से लेकर, दिस इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट 42250 किलोमीटर्स, ये आपको दे रखा है। और टाइम दे रखा है 24 आवर्स का, पूरे एक दिन लग जाते हैं इसको, 24 आवर्स लग जाते हैं चक्कर लगाने में। तो स्पीड क्या होगी? तो बहुत सीधी सी बात है, सर्कुलर पाथ पे जब कोई चीज चलती है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सैटेलाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सैटेलाइट 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो वो आपके पास आ गया 2 इंटू 3.14 इंटू 42250, कितने किलोमीटर आएगा? ठीक है बेटा, मैं आपको सिर्फ मेथड सिखा रहा हूं, कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ, या वेलोसिटी की जगह मैं स्पीड लिख देता हूं, स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। Distance is what? 2 into 3.14 into 42250 upon what is the time taken? 24 hours. तो आप जब सॉल्व करेंगे बच्चे तो आपका आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। You will get something किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करेंगे, उसका आंसर आप चेक करेंगे, और आंसर चेक करने के बाद आंसर कहां से चेक करेंगे? You verify this answer from your NCERT. So this is supposed to be the last question of NCERT in your chapter motion. ठीक है, तो आपका चैप्टर ये बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। ठीक है बेटा, तो आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे, यू विल गेट अ वर्कशीट फॉर दैट, और फिर उसको ढंग से सॉल्व करना है आपको और अपने कंसल्ट टीचर को उसको भेजना है। ठीक है बेटा, ओके देन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।